तो प्रधानमंत्री को सुना आपने, उन्होंने कहा कि शायद हम समझाने में उतने सफल नहीं हुए। शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, इस बात को कैसे लिया जाए, क्योंकि ये जो फैसला था सरकार का, विपक्ष का यही कहना है कि जब इतना कुछ खराब हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, तब इस फैसले को वापस लेने से वो जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा। देखिए, अभय दुबे जी ने बीच में कहा था कि मैं किस बात की बधाई दूं, किस बात का शुक्रिया कहूं प्रधानमंत्री जी का। अभय दुबे जी, इस बात का शुक्रिया कहिए कि पंजाब में जो सिचुएशन एक समय इंदिरा जी के समय में हो गई थी और 10 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा था और क्या हाल हुआ था, वो सब नहीं होने दिया गया। उस बात का धन्यवाद कहिए। इस बात का धन्यवाद कहिए कि सरकार इस बात को मानती और समझती है कि अगर कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए तो हम उनको आगे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस समय मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कानून को वापस लेना ही बेहतर है। तीसरी बात, यहां ना कोई नाक की लड़ाई है, ना कोई जिद की लड़ाई है। किसान हमारे हैं, हम किसानों के हैं। सरकार किसानों के बलबूते आई है और कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी की हालत पतली है, चुनाव की वजह से ये किया है। आप डेटा क्यों नहीं लेकर आते? 29 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की पहले 13 थी और इस बार 14 आई। तो व्यापक असर कितना था वो आपने देखा है। लेकिन बावजूद उसके अगर कुछ लोगों को नहीं समझा पाई सरकार, या नाकामयाब रही, या कुछ भी वजह रही, तो मुझे लगता है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। कुछ लोग तो नाखुश नोटबंदी के समय भी थे ना, कुछ लोग तो नाखुश हर बड़े फैसले के समय होते हैं। नोटबंदी के समय भी थे, जीएसटी के समय भी थे, 370 के भी समय थे। तो कब यह तय किया जाएगा कि कुछ लोगों के लिए कब फैसला लिया जाना है, ये मैं आपसे समझूंगा शिवम। लेकिन उससे पहले शवित जी के पास जाना चाहता हूं। चौधरी सवित या शवित, मैं आपके नाम को हो सकता है ठीक ढंग से प्रोनाउंस ना कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मलिक साहब, ये किसकी जीत है? ये किसानों की जीत है, ये आंदोलनकारियों की जीत है, ये कुछ किसानों की जीत है, पूरे किसानों की जीत है, पॉलिटिकल पार्टीज की जीत है, ये किसकी जीत है? ये हमारे देश की जीत है। हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी जीत है। हमारे देश के मजदूर की, किसान की, गरीब की जीत है। मैं आपको बता दूं, दिनेश जी और रवि जी, आप दोनों लोग ये शो कर रहे हैं, ये हिस्सा है बातचीत शुरू करने का। अभी कुछ नहीं हुआ है। जो हमारी 12 दौर की बात हुई थी, उसमें आखिरी दौर में ये हुआ था कि आगे की बात जब बढ़ेगी, आप ये बताइए कानून वापस लेंगे कि नहीं लेंगे। अभी मुद्दे बहुत हैं, बातचीत के रास्ते बहुत हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस बात का करते हैं कि उन्होंने बातचीत के रास्ते खोले हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, बातचीत के रास्ते खोले हैं, इस बात का आप स्वागत कर रहे हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया, कम से कम इतना तो मानेंगे आप कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और उसके बाद उसके प्रभाव की गुंजाइश इस देश में है और सरकार चाहे किसी की भी हो उसको वो स्वीकार कर रही है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इतना तो मानेंगे कि विरोध प्रदर्शन होना लोकतंत्र का हिस्सा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ मानती है? वो शहादत मानती है। वो कहती है शहीद हो तब हम उसके बाद आपके बारे में विचार करेंगे। 700 किसान मरेंगे और उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। या रौंद दिया जाएगा किसानों को, उसके बाद हम विचार करेंगे। या समाजवादी लोग रोड पे जब वो विजय रथ लेके निकलते हैं, जब उनको लग जाता है कि यहाँ पे लाखों लोग रात रात भर खड़े हैं, अब इनकी सत्ता जाने वाली है, तो नींद उड़ जाती है। नींद उड़ते ही हड़बड़ाहट में आके जब सत्ता का डर सताने लगता है, तब किसान कानून वापस करोगे। जब आपको लगने लगेगा भाई आज की बात नहीं है, 25 अक्टूबर को लेकिन शिवम जो कह रहे थे कि उपचुनाव में ये बात दिख गई कि जो आप दावा कर रहे हैं वो उतना स्थायी, उतना ठोस नहीं है। शिवम जो कह रहे थे कि उपचुनाव में नतीजे बीजेपी के लिए उतने बुरे नहीं रहे। अक्टूबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 25 अक्टूबर का प्रेस समाजवादी का उठा लीजिए, जिसमें समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे 25 अक्टूबर को, ये देखना जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, जब हम लोग यहाँ पे होंगे जीत की कगार पे, तब एक कानून वापस करेंगे। पंजाब का चुनाव आएगा तब देखना किसान कानून बिल वापस करेंगे। देख लीजिए, 25 अक्टूबर का आपके चैनल के लोग थे। कोई आज ये वक्तव्य नहीं दिया गया है, 25 अक्टूबर को दिया गया था, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जब सत्ता का डर इसे सताने लगता है, तो क्या दिनेश जो बात ये कह रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी को इसमें लाभ नजर आ रहा है और क्या वाकई में कानून वापस लेने से लाभ होगा, चुनावी लाभ होगा? नहीं, मैं ये भी समझना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा तो उनसे एक विशेष बात समझूंगा कि सत्ता में रहते हुए क्या चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने, फैसला लेने, उसका एक्सटेंट क्या होगा, इसके बारे में कई बार मेजर करने में भी समस्या होती है, वक्त लगता है क्या? मैं खासतौर से 90 में कार सेवकों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया था उसको लेकर भी मैं समझना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं अभय दुबे जी ने जो बात कही है उसके पास चलता हूं। अभय दुबे जी, आपने तमाम रीजंस गिनाए, कहीं कोई रीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर आपको क्रेडिट देना चाहिए?
मैं तो प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दीप जैसा सत्य मैं समझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी 70 करोड़ किसानों के चूल्हे बुझाकर दीप की रोशनी नहीं काम देती प्रधानमंत्री जी। सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए आपके इस कृषि के क्रूर काले कानूनों ने, 700 किसानों ने शहादत दी। मैं 2-3 सवाल खड़े करना चाहता हूं। देखिए, जब सर्वोच्च अदालत ने इस कानून को स्थगित कर दिया 12 जनवरी को, तभी यह संभव हो पाया दिनेश गौतम जी कि सरकार ने उस पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को आधार बनाकर दाल के संग्रहण पर रोक लगाई, दाल के दाम रोकने के लिए। लेकिन अगले 3-4 दिनों बाद ही प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद कि दाल का उत्पादन अच्छा हुआ है, जो 3 साल से इंपोर्ट पर रोक थी उसको खुली छूट दे दी। लेकिन अभय जी ठीक है, मैं आप जो बात कह रहे हैं कि आंदोलन लंबे समय तक चला और उसका एक नुकसान भी आप बता रहे हैं, ये हमने अन्ना आंदोलन के भी समय देखा कि यूपीए की सरकारों ने आंदोलन को कैसे टैकल किया और किस तरीके से वो अग्री हुए डिसअग्री हुए, उसका नुकसान हुआ, वो बात अलग है। जो सरकार में रहता है वो आंदोलन को कैसे देखता है वो अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो फैसला हुआ है इसके क्या क्या मायने हैं ये भी समझना जरूरी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।